हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होम मेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत लहंगा बनाने का फुल ट्यूटोरियल। और अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस पसंद आती हैं और आप उसे ऑर्डर पर बनवाना चाहते हैं तो आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं। मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन कर दूंगी और आप इंस्टा से मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस खरीद भी सकती हैं। तो फिर चलिए हम लहंगा बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कपड़े से मैं लहंगा बनाने बताऊंगी और ये नेट का फैब्रिक है और इस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है और सीक्वेंस लगे हुए हैं और ये 3 मीटर और 25 सेंटीमीटर ये कपड़ा है। और इसके लिए मैंने ये लाइनिंग का सैंटून का कपड़ा लिया है। ये 3 मीटर कपड़ा है। और फ्रेंड्स, मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि हम किस टाइप की लाइनिंग यूज करें कपड़ों में। तो फ्रेंड्स, नेट के फैब्रिक में हमको सैंटून की या साटन की ही लाइनिंग यूज करनी चाहिए क्योंकि नेट का फैब्रिक ट्रांसपेरेंट होता है, ये देखिए। और जब इसके नीचे थोड़ी सी शाइनिंग वाली लाइनिंग हम लगाएंगे तो ही अच्छा लगेगा। और किसी भी थिक फैब्रिक के लिए जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है उस फैब्रिक के लिए हम कोई भी लाइनिंग यूज कर सकते हैं, कॉटन की या क्रेप की या सैंटून भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नेट फैब्रिक के लिए हम सैंटून या साटन की ही लाइनिंग यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये कपड़ा कैसा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कपड़ा इस तरह से है। नीचे इसमें अलग से बॉर्डर दी गई है और नीचे थोड़ी सी कट वर्क वाली बॉर्डर है और ऊपर ये देखिए इसमें सीक्वेंस वगैरह लगे हुए हैं और ऐसे लरी लरी बनी हुई है ये पूरे फैब्रिक में। और इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो बॉर्डर दी हुई है नीचे की तरफ, तो 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम पूरे कपड़े में से ये बॉर्डर पहले कट करके अलग कर लेंगे। तो ये बॉर्डर मैंने कट कर ली है और लहंगा बन जाने के बाद इसको हम नीचे अटैच करेंगे और ये बाकी का कपड़ा इसको हम लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमको इसे फोल्ड करना है और फिर हम इसको ऐसे बराबर से रख लेंगे। अब ये 2 लेयर हो गया, 1 2, और इधर से ये खुला है और इस तरफ से ये ज्वाइंट है। तो इधर ज्वाइंट वाले पार्ट की तरफ से एक कॉर्नर पकड़कर इसको हम ऐसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो हम जितनी भी कमर का लहंगा बना रहे हैं उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये कपड़ा 4 लेयर हो गया है। ये देखिए 1 2 और 2 लेयर ये पहले से था, 3 4, और ये लहंगा 42 इंच कमर का बन रहा है। तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो हम इंची टेप से भी कर सकते हैं। हम इंची टेप में देखेंगे कि वो निशान कहाँ पर है जितनी भी कमर का हमको लहंगा बनाना है। तो ये देखिए 42 इंच, क्योंकि 42 इंच कमर का ही ये लहंगा बन रहा है, उस निशान पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे इस तरह। ये एक बार और एक बार और इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया और ये देखिए 1 2 3 4, ये 42 का 4th पार्ट निकल कर आ गया है। और इसको हम ऐसे प्रेशर से दबाएंगे इस तरह और फिर जब हम इसको खोलेंगे तो ये टेप, ये देखिए, ये पहली बार जहां पर फोल्ड हुआ है वो 42 का 4th पार्ट है। तो ये 10.5 इंच पर पहली बार फोल्ड हुआ है। तो 10.5 इंच हम ऐसे नापेंगे इस तरह से, ये देखिए। और जहां पर भी ये ऐसे बिल्कुल बराबर आ जाएगा, बस वहां पर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है और अब इस लाइन में हम ऐसे हल्की सी गोलाई दे देंगे, लगभग 1/2 इंच की, ये देखिए इस तरह से। तो जब हम इसको कटिंग करेंगे तो लगभग 2 इंच का मार्जिन हमारे लहंगे में आ जाएगा। और अब हम यहाँ से लहंगे की लेंथ लेंगे। तो हमारे लहंगे में ऊपर की तरफ 2 इंच की बेल्ट अटैच होगी और लहंगा बन जाने के बाद नीचे की तरफ ये बॉर्डर अटैच होगी, ये वाली बॉर्डर जो मैंने कट करके रखी है। तो कोई भी बॉर्डर हो तो हम उसकी लेंथ नाप लेंगे कितनी है। तो ये देखिए, ये 6.5 इंच इसकी लंबाई है बॉर्डर की, तो हम इसको 6 इंच मान सकते हैं। अटैच करने के बाद 6 इंच की बॉर्डर हमारी नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी 6 इंच कपड़ा हमारा बढ़ जाएगा। और 2 इंच की बेल्ट है ऊपर, तो 2 इंच और बढ़ जाएगा, तो टोटल 8 इंच हो गया। तो हमारे लहंगे की लेंथ 8 इंच, 2 इंच की बेल्ट और 6 इंच का बॉर्डर दोनों मिलाकर 8 इंच हमारे लहंगे की लेंथ बढ़ जाएगी। तो 8 इंच टेप को हम ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। ये देखिए, ये मैंने 8 इंच यानी 8 इंच ऊपर की तरफ टेप छोड़ दिया है। और उसके बाद हम अपने लहंगे की टोटल लेंथ ले लेंगे, फुल लेंथ, जितना भी लंबा हमको लहंगा बनाना है। तो ये लहंगा 42 इंच लेंथ का बनने वाला है और 1 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 43 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे, ये हो गया। और फिर अब हम टेप को यहां से उठाएंगे, ये देखिए अभी टेप ये यहां पर था, तो इसको उठाकर हम यहाँ कॉर्नर पर रखेंगे, ये बिल्कुल यहाँ पर टॉप पर। और उसके बाद हम फिर इस निशान को नापेंगे कि अब ये निशान कहाँ पर आ रहा है। तो अब ये निशान 48 इंच पर आ रहा है। तो हम टेप को यहाँ ऊपर से इस तरह ऐसे पकड़े रहेंगे, ऊपर से हम इसको नहीं हिलने देंगे और केवल नीचे से हम टेप को ऐसे खसकाएंगे और 48 इंच नाप कर इस तरह से, ये देखिए
इस तरह से हम नाप नाप कर पूरा उस कॉर्नर तक हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए 48 इंच नाप कर ये मैंने पूरा राउंड में यहाँ तक निशान लगा दिया है। और अब इस निशान पर और इस ऊपर वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये ऊपर वाली कटिंग मैंने कर ली है। और ये देखिए ये कपड़ा इतना हमारा कम है तो इसको हम इसी कपड़े में से कट करेंगे। तो यहाँ पर हम फिंगर लगाएंगे, जहां तक ये कपड़ा है ये छोटा वाला, यहाँ पर ऐसे हमको फिंगर रखना है। फिर इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, जितना ये बड़ा था इस तरह से ये हो गया। और इस टुकड़े को हम उठाएंगे, ये जो कट कर निकला है इसको हम इस तरह से इसके नीचे रखेंगे, इस तरह हल्का सा इसके अंदर ऐसे दबाते हुए जो सिलाई में चला जाएगा। और फिर इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे और इधर से 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम कट करेंगे और इधर नीचे से बिल्कुल इसके बराबर में हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है। और ये देखिए ये कपड़े के 2 टुकड़े ये हमारे कट कर निकल आए हैं और इसको हम ऐसे हटा लेंगे और इस टुकड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसी समय हम इसको इसमें पिन अप कर लेंगे, जिससे हमको बाद में सिलने में आसानी होगी। तो पहले इन दोनों टुकड़ों को हम यहाँ से यहाँ तक पिन अप करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक पिन अप कर दिया है और अब इसमें से हम एक कपड़ा पकड़ेंगे और एक कपड़ा इसमें से, और इसको हम ऐसे पकड़ के इसको भी यहाँ से यहाँ तक पिन अप कर लेंगे। तो इसको भी मैंने पूरा पिन अप कर दिया और अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे और ये देखिए इस टुकड़े को और इस टुकड़े को हम ऐसे पकड़ेंगे और इन दोनों टुकड़ों को भी हम पूरा यहाँ से यहाँ तक पहले पिन अप कर लेंगे। तो इसको भी मैंने पिन अप कर लिया और ये हमारा कपड़ा इधर इस तरफ और यहाँ पिन अप हो गया है। और इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा अम्ब्रेला कट लहंगा कट गया है और जहां पर मैंने ये सब पिन अप किया है यहाँ पर हम सिलाई चला लेंगे और अब इसके लिए हम लाइनिंग का कपड़ा कट करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये लाइनिंग का 3 मीटर फैब्रिक है और इसको भी हम सेम उसी टाइप से कटिंग करेंगे। तो इसको भी हम लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे, इस तरह बिल्कुल बराबर से हमको फोल्ड करना है, ये देखिए। और फिर इसको भी हम ऐसे बराबर से रख लेंगे। तो इसको मैंने फोल्ड कर दिया है और ये देखिए ये 1 2 लेयर में हो गया और इस तरफ से ये खुला है और इस तरफ से ये बंद है। तो इधर बंद वाले पार्ट की तरफ से एक कॉर्नर पकड़कर इसको हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए 1 2 और 2 लेयर ये है 3 4, ये 4th लेयर में हो गया है। और अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये लहंगा 42 इंच कमर का बन रहा है। तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कपड़े की जितनी लेयर होती हैं उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो ये लहंगा 42 इंच कमर का बन रहा है। तो इसको हम इंची टेप से भी डिवाइड कर सकते हैं। हम इंची टेप में देखेंगे कि 42 इंच का निशान कहाँ पर है, वहां पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। ये देखिए एक बार और इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया और 1 2 3 4 ये 42 4th पार्ट में डिवाइड हो गया है। फिर इसको हम इस तरह से ये देखिए ऐसे बराबर से पकड़ेंगे और इसको हम ऐसे रखेंगे इस तरह, जहां पर भी ये ऐसे बिल्कुल बराबर आ जा रहा है वहीं पर हमको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। और अब यहाँ से हम अपने लहंगे की लेंथ लेंगे। तो हमारे लहंगे में 2 इंच की ऊपर की तरफ बेल्ट अटैच होगी। 2 इंच टेप हम ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 इंच की बेल्ट अटैच हो जाएगी। और उसके बाद हम अपने लहंगे की फुल लेंथ ले लेंगे, जितना भी लंबा हमको लहंगा बनाना है। तो ये लहंगा 42 इंच लेंथ का बनेगा। तो 42 इंच पर ही हम निशान लगाएंगे। इसमें हम मार्जिन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइनिंग का कपड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा ही सही रहता है। और अब हम टेप को यहाँ से उठाएंगे, ये देखिए, और इसको उठाकर यहाँ पर ऊपर यहाँ कॉर्नर पर रखेंगे और फिर से हम इस निशान को नापेंगे कि ये अब निशान कितने नंबर पर आ रहा है। तो ये निशान 54 इंच पर आ रहा है। तो अब हम टेप को ऊपर से ऐसे पकड़ लेंगे, ऊपर से हम इसको नहीं हिलने देंगे और नीचे से इसको ऐसे खसकाकर 54 इंच नापकर इस तरह से पूरा उस कॉर्नर तक हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए 54 इंच नापकर मैंने पूरा गोलाई में निशान लगा लिया है। और अब इस निशान पर और इस ऊपर वाले निशान पर हमको कटिंग करना है। ये देखिए इसमें मैं गोलाई करना भूल गई थी। जैसे मैंने मेन फैब्रिक में किया था वैसे ही इसमें भी हम 1/2 इंच का ऐसे डिस्टेंस लेते हुए इसमें भी हल्की सी ऐसे गोलाई कर देंगे। और फ्रेंड्स इस गोलाई को करने से हमारे लहंगे की कमर में लगभग 2 इंच का मार्जिन आ जाता है, इसीलिए मैं ये गोलाई करती हूँ। और अब ये देखिए इस निशान पर और इस नीचे वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग
और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है। और ये कपड़ा भी ये देखिए इतना छोटा है, तो इसकी कटिंग भी हम सेम उसी तरह करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम ऐसे फिंगर रखेंगे और फिर इस कपड़े को इस तरह से ऐसे हमको फोल्ड कर लेना है ऊपर की साइड, और इस कपड़े की कटिंग हम इसमें से कर लेंगे। जितना कपड़ा छोटा है हम इसको इस तरह से, ये देखिए इसके नीचे ऐसे रखेंगे बराबर करते हुए। इस तरह हमको थोड़ा सा इसके नीचे ऐसे दबाते हुए इसको ऐसे रखना है, और फिर इस कपड़े को हम इसके ऊपर ऐसे खोल लेंगे और इसको भी ऐसे किनारे से कट कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है, और ये देखिए ये कपड़े का टुकड़ा, ये दो टुकड़े हमारे कटकर अलग हो गए हैं, और इन टुकड़ों को हम इसी समय इसमें पिनअप कर लेंगे। तो जैसे मैंने मेन फैब्रिक में पिनअप किया था सेम उसी तरह हमको पिनअप करना है। पहले हम यहाँ से यहाँ तक पिनअप कर लेंगे, फिर ये दो कपड़े पकड़कर हम इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा पिनअप करेंगे, और फिर इसको ऐसे हम पलटकर इस टुकड़े को इस कपड़े में ये जो छोटा है इसमें पकड़कर पूरा यहाँ से यहाँ तक पिनअप कर लेंगे। तो इसको मैंने पिनअप कर दिया है, ये देखिए इधर से भी और इधर से भी। और अब इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी अम्ब्रेला कट लाइनिंग की कटिंग भी हो गई है इस तरह से। और जहां पर मैंने ये पिनअप किया है यहाँ और इस तरफ, इस पर हम सिलाई चला लेंगे। तो ये लाइनिंग के कपड़े में ये देखिए जहां पर मैंने पिनअप किया था ये सब मैंने सिलाई कर दी है, और इस लाइनिंग के कपड़े को हम इस तरह से ओपन करके ऐसे रखेंगे। ये कमर वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से हम इसको पहले रख लेंगे। और ये मेन फैब्रिक है, तो ये देखिए ये मेन फैब्रिक में भी ये जो मैंने पिनअप किया था इस तरफ और इधर, ये सब मैंने सिलाई कर ली है। और इस मेन फैब्रिक को हम इस लाइनिंग के कपड़े के ऊपर रखेंगे। ये कमर वाला पोर्शन ऊपर से ऐसे मिलाते हुए इस तरह, और यहाँ से यहाँ तक हम इसमें सिलाई चला देंगे जिससे ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो जाएं। ये सिलाई मैंने यहाँ से यहाँ तक चला दी है, और ये देखिए ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो गए हैं। और अब इस मेन फैब्रिक में नीचे की तरफ हम ये बॉर्डर अटैच करेंगे, जो बॉर्डर हमने कट करके रखी थी, और इसमें 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए मैंने कट किया था। तो इसको ये इस कपड़े पर ये जो 1/2 इंच का डिस्टेंस है इसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, और इस पर हम सिलाई चलाते जाएंगे और पूरे घेर में इस बॉर्डर को हम अटैच कर लेंगे। तो ये बॉर्डर है और ये हमारा लहंगा है। तो इसको ये देखिए इसको हम अंदर की तरफ ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर इस लहंगे के कॉर्नर पर ऐसे रखेंगे इस बॉर्डर को, और इसके किनारों पर हम ऐसे सिलाई चलाते जाएंगे इस तरह से। और ये बॉर्डर ये देखिए लहंगे में इस तरह अटैच होती जाएगी। तो नीचे की तरफ मैंने पूरे लहंगे में बॉर्डर अटैच कर दी है, और अब इसके लिए हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये बेल्ट की कटिंग मैंने करी है लाइनिंग के कपड़े पर, और इस बेल्ट की लेंथ हमारी जितनी भी कमर है उससे 1.5 इंच या 2 इंच हम कपड़ा बढ़ा लेंगे। तो मेरा लहंगा 42 इंच कमर का बन रहा है, तो 2 इंच मार्जिन ऐड करके 44 इंच लेंथ की मैंने ये बेल्ट कट कर ली है। क्योंकि हमको इसको ऐसे साइड से मोड़कर सिलना भी है, इसलिए मैंने 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। और इसकी विड्थ मैंने 5 इंच रखी है, क्योंकि जब इसको ऐसे फोल्ड करके हम सिलेंगे तो ये लगभग 2 इंच की बेल्ट हमारी रेडी हो जाएगी। और इसी कपड़े के साइज का ये देखिए ये मेन फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है। तो इस मेन फैब्रिक को हम इस लाइनिंग के कपड़े के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसके सभी किनारों पर ऐसे हम सिलाई चला देंगे जिससे ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो जाएं। तो इसको अभी हम ऐसे साइड में रख देते हैं, और इस लहंगे को हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह, और साइड से इसको हम अटैच करेंगे। तो साइड से हम लगभग 6 इंच कपड़ा जिप लगाने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये लाइनिंग का कपड़ा अलग और ये मेन फैब्रिक दोनों हम अलग अलग नीचे तक अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए ये 6 इंच कपड़ा मैंने जिप लगाने के लिए ऊपर की तरफ ये छोड़ दिया है, और उसके बाद ये चारों कपड़े ये 1 2 3 4 ये सभी कपड़े हम एक साथ पकड़ेंगे और लगभग 1 इंच तक हम इसको एक साथ सिलेंगे। और उसके बाद ये लाइनिंग का कपड़ा हम हटा देंगे ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों साइड से, और केवल मेन फैब्रिक हम नीचे तक अलग अटैच कर लेंगे। तो ये मेन फैब्रिक मैंने नीचे तक अटैच कर लिया है, और अब इसी जगह से हम फिर से सिलाई करना शुरू करेंगे इस तरह। और इस बार इस मेन फैब्रिक को हम ऐसे अंदर की तरफ हटा देंगे और केवल लाइनिंग का कपड़ा हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको नीचे तक हम अलग अटैच कर लेंगे।
तो इस लाइनिंग के कपड़े को भी मैंने अलग अटैच कर दिया है और ये देखिए ये मेन फैब्रिक भी हमारा अलग अटैच हो गया है। और अब इस लाइनिंग के कपड़े में हम नीचे की तरफ से एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई कर देंगे और अगर हम चाहें तो इसमें पिको भी कर सकते हैं। और ये 6 इंच कपड़ा जो मैंने जिप लगाने के लिए छोड़ दिया था, अब इसमें हम जिप लगाएंगे। तो ये देखिए ये जिप है और ये इसका रनर है, तो इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जिप को हम ऐसे रखेंगे इस तरह से और कपड़े को ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऐसे जिप के ऊपर इस तरह हम रखेंगे और इसको जगह जगह से पिन अप कर देंगे और फिर इस साइड वाला कपड़ा भी ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस जिप के ऊपर दूसरी साइड हम रख लेंगे और इसको भी पिन अप कर देंगे और फिर यहाँ से ऐसे इस तरह और यहाँ तक हम ऐसे सिलाई चला लेंगे। तो इसको मैंने जगह जगह से पिन अप कर दिया है और इसके अंदर ये देखिए ये जिप है और बस अब इसके किनारों पर ऐसे और यहाँ से यहाँ तक हमको सिलाई चला देनी है। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई चलाएंगे। ये देखिए ऐसे हम पिन्स को निकालते जाएंगे और ऐसे फिर सिलाई चलाएंगे। तो इस पर मैंने सिलाई चला दी है, ये देखिए, और ये जिप इस तरह से लग गई है और इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे। तो ये जिप लग गई है और ये देखिए ये जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा जिप है इसको हम ऐसे कट करके अलग कर देंगे, इस साइड से भी और इधर से भी। और अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो ये बेल्ट मैंने रेडी कर ली है, इसके सभी कॉर्नर्स पर मैंने सिलाई कर दी है और ये देखिए ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो गए हैं। और अब हम इस बेल्ट को ऐसे पलटकर उल्टा कर लेंगे और इसको कॉर्नर से एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई कर देंगे और सेम इसी तरह इस कॉर्नर पर भी हम इसको इसी तरह ऐसे फोल्ड करके सिल लेंगे। इसको मैंने साइड से सिलाई कर दी है, इधर से भी और इस तरफ से भी। और अब इसको हम ऐसे पलटकर उल्टा कर लेंगे। ये बेल्ट का उल्टा साइड है और ये लहंगे का सीधा साइड है और इधर कॉर्नर से जहां पर मैंने जिप लगाई है यहाँ से हम इस बेल्ट को ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से और इस पूरी बेल्ट को हम पूरे लहंगे में इस तरह पकड़ के अटैच कर लेंगे। तो ये बेल्ट लहंगे में अटैच हो गई है आगे से पूरा, ये देखिए पीछे तक इस तरह से। और अब इसको हम ऐसे ऊपर से इस तरह फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको हम पिन अप करते जाएंगे और उसके बाद हम इस पर सिलाई करेंगे। तो इसको फोल्ड करके मैंने पिन अप कर दिया है आगे से पूरा पीछे तक और अब इसके किनारों पर हम सिलाई चलाते जाएंगे। तो इस तरह से हमको ऐसे पिन्स निकाल देना है और बस इसके किनारों पर सीधे सीधे सिलाई चलाते जाना है। तो इसके किनारों पर मैंने सिलाई चला दी है और ये देखिए आगे से पीछे तक ये बेल्ट इसमें अटैच हो गई है और साइड से इसमें इस तरह से जिप लग गई है। इसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं और इसमें हम डोरी और लटकन भी बनाकर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये लहंगा बनकर रेडी हो गया है और इसमें मैंने डोरी और लटकन भी बनाकर लगा दिया है और इसका लुक पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये लहंगा बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें तो इसके लिए आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं। मैं आपके लिए आपकी मनपसंद ड्रेस डिजाइन कर दूंगी और आप इंस्टा से मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस अपने लिए खरीद भी सकती हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।